अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कसर वाली रकमों को आप लोग कैसे जमा कर सकते हो, तफरीक कर सकते हो, ज़रब कर सकते हो और तकसीम कर सकते हो। यानी किन रकमों को, कसर वाली रकमों को, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कसर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कसर किन रकमों को कहते हैं। कसर हम उन तमाम रकमों को कहते हैं जो ए बटा बी की शक्ल में पाई जाएं, यानी कि बटे की शक्ल में पाई जाएं। मसलन आपका रकम है 1/2, ये भी कसर है। आपका 3/4, ये भी कसर है। कोई भी रकम आपकी बटे की शक्ल में पाई जाए उसे हम कसर कहते हैं। आम रकमों को जमा तफरीक ज़रब तकसीम करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बात कसर वाली रकमों की जाए तो यहाँ पर जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने का एक ट्रिक होता है। आज मैं आपको ये ट्रिक समझाऊंगा। जब आपको दो कसर वाली रकमें दी गई हों, जैसे फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर 2/3 + 1/6 लिया हुआ है, तो इनको जमा और तफरीक करने का तरीका सेम है, लेकिन ज़रब और तकसीम करने का तरीका थोड़ा चेंज है। इनको जमा और तफरीक करने के लिए हम पहले नीचे दी गई दोनों रकमों का लेंगे ज़ौफ़े अक़ल LCM, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसका LCM डिवीज़न मेथड से लूँगा क्योंकि वो एक आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 3 वैसे का वैसे होगा और 2 6 को 3 बार डिवाइड करेगा, और फिर मैं इनको एक ही पाड़े से काटूंगा, यानी 3 का पाड़ा इनको काटेगा। तब तक काटूंगा जब तक इनका जवाब 1 ना आए। तो अब मेरे पास इनका LCM क्या है, तो LCM को चेक करने के लिए मैं इन दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे दूंगा। तो मेरे पास इसका LCM आ जाएगा 6। मेरे पास इसका LCM आ गया है 6, तो मैं इसकी LCM को रख दूंगा नीचे। और फिर अगला स्टेप क्या होगा, इस LCM को मैं इस 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा कि ये 3 इस LCM को कितनी मरतबा डिवाइड कर सकता है। जितनी मरतबा ये डिवाइड करेगा उस आंसर को मैं इस 3 के ऊपर वाले डिजिट के साथ क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये मैं 6 को अंदर रखता हूँ और 3 को बाहर। ये 3 इस 6 को 2 मरतबा डिवाइड करती है, और जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर को इस 3 से ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने जवाब को यहाँ रखूँगा। तो 2 × 2 = 4। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मैं बीच में इसकी अलामत रख दूँगा, जो भी इसकी अलामत यहाँ पर दी गई हो। अब मेरी बारी आएगी इस 6 से इस 6 को डिवाइड करने की। अब ये वाला 6 इस नीचे वाले 6 को एक मरतबा डिवाइड करेगा, और जो जवाब मेरे पास आएगा उस जवाब को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 6 इस 6 को एक मरतबा डिवाइड करेगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा मेरे पास। अब आखिरी स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 और 5 को जमा कर दूँगा, 4 और 1 को जमा कर दूंगा। तो मेरे पास ऊपर डिजिट आएगा 5, नीचे डिजिट आएगा 6। तो ये मेरे पास जवाब होगा। किस चीज़ का जवाब होगा, एडिशन का जवाब होगा कि दो बटे वाली रकमों को आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी रकम को सब्ट्रैक्ट करना, या कोई और रकम लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं एक काम करता हूँ, 2/3 मैंने यहाँ इस साइड पे ले लिया, प्लस माइनस करूँगा मैं 4/3 से। अब मैंने एक जैसे रकम इसलिए ले लिए क्योंकि मैंने आपको LCM पहले ही समझा दिया था। अब मेरे पास डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जब मैं 3 और 3 का LCM ले लूँगा तो दोनों सेम है। आपको एक और हिंट बता देता हूँ, जब दोनों सेम होंगे तो एक मरतबा उसी रकम को लिख लेना है, इनका LCM भी वही डिजिट होगा। तो इनका LCM है 3, यानी कैसे, यहाँ देखिए आप, ये इस साइड वाली रकम की 3 है और ये उस साइड वाली रकम की
3 है और इन दोनों 3 को डिवाइड करने के लिए एक ही 3 काफ़ी है। तो ये 3 मेरा एलसीएम है। अब क्या करूँगा, पहले की तरह इस 3 को अपने इस रकम से डिवाइड करना है मुझे। तो ये वाला 3 इस 3 को एक मरतबा डिवाइड करेगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मैं इस 3 के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 दूनी 2 आ गया माइनस, फिर ये 3 इस 3 को एक मरतबा डिवाइड करेगा, जो मेरा आंसर आएगा उसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले यहाँ 3 भी इस 3 को एक मरतबा डिवाइड करता है और मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा 1 आएगा। 1 4 ज़ा 4। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ। तो मैं माइनस जब करूँगा तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है। बड़ी रकम माइनस की है, मेरे पास अलामत भी माइनस की आ जाएगी। तो मेरा आंसर आएगा -2/3। मेरा आंसर +2/3 तब आता जब मेरी इस तरफ वाली रकम प्लस में होती और इस तरफ वाली रकम माइनस में, या यूँ कह सकता था कि इस तरफ वाली रकम बड़ी होती और ये वाली माइनस वाली रकम छोटी होती। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर है सब्ट्रैक्शन का। अब अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है, मैंने यही रकमें ले ली हैं 4/3। फ्रेंड्स, कसर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से और नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। तो ये मेरे पास इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके डिवीज़न की, तो डिवीज़न थोड़ा सा हिंट मांगता है। यहाँ डिवीज़न के लिए मैं दोबारा यही रकम ले रहा हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो फ्रेंड्स, डिवाइड करने के लिए मुझे एक स्टेप में चेंजिंग लानी है। जब भी मुझे डिवाइड करना है, मैं डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता। डायरेक्ट प्रोसीजर मैं सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का कर सकता हूँ। यहाँ फ्रैक्शन में डायरेक्ट प्रोसीजर सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है, और डिवीज़न के लिए हम सबसे पहले डिवीज़न के अमल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी लेफ़्ट हैंड वाली रकम, राइट हैंड वाली रकम, सीधे हाथ वाली रकम, ये वाली जो रकम है ये उलट जाती है। यानी अभी 4/3 है, तो यहाँ पर 3/4 में ये तब्दील हो जाएगी। अब इनको आपस में मैं डायरेक्ट ज़रब कर सकता हूँ। 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12। हमारा आंसर फ्रेंड यहाँ तक भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकमों को एक ही पाड़े से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसा पाड़ा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो पाड़ा आपका 6 का है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आपका डिवीज़न का जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास डिवीज़न का आंसर है। तो फ्रेंड, ये था मेथड आपका कि फ्रैक्शन वाली रकमों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, और फ्रैक्शन वाली रकमें कैसे कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म में आपको मैं इशारिया वाली रकमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपलोड करके समझाऊंगा। तो ये चीज़ आपके लिए इंशाल्लाह नॉलेजफुल होगी।